तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका इंटीग्रेटेड लॉ देख लिया था, एज वेल एज हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालते हैं वो भी अपन ने देख लिया था विद ग्राफ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी जो प्रोसेस अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सेम प्रोसेस अपने को फॉलो करना है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एन का वैल्यू क्या कंसिडर करते हैं अपन, कंसिडर करते हैं एन इक्वल्स टू 1। ओके, जीरो ऑर्डर में जीरो कंसिडर करते थे, फर्स्ट ऑर्डर में 1 कंसिडर करेंगे। फिर अपन क्या करते थे, एक रिएक्शन लेते थे ए टू बी। ओके, ए इज रिएक्टेंट, बी इज प्रोडक्ट। एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 है तब तुम्हारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, C0 रहेगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, 0। मतलब एट टाइम टी पे बी का क्या रहेगा 0 और ए का क्या रहेगा C0। एट टाइम टी इक्वल्स टू टी, इसका क्या रहेगा CT और इसका क्या आ जाएगा BT। ये अपन सिंपल सी चीज़ समझ लेते थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट अपन क्या करते थे, डिफरेंशियल रेट लॉ निकालते थे। तो ठीक है, वापस से लिख लेते हैं इसका डिफरेंशियल रेट लॉ। लास्ट टाइम अपन ने लिखा था जीरो ऑर्डर के लिए, इस बार लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो डिफरेंशियल रेट लॉ क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू माइनस डी सी बाय डी टी। अब माइनस लिखा मतलब रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हो, तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, A। तो क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय डी टी। वी कैन राइट दिस इक्वेशन 1। अब रेट लॉ क्या बोलता है, रेट लॉ के हिसाब से क्या इक्वेशन बनता है, रेट लॉ क्या बोलता है कि R इक्वल्स टू के इंटू सी, राइट, रेज टू एन। ऐसा होता था अपना, लेकिन यहाँ पे एन का वैल्यू क्या कंसिडर किया, 1 कंसिडर किया। तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू सी, क्योंकि रेज टू 1 मतलब सी होने वाला है। और सी को अपन क्या कंसिडर करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट ए का। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। दिस इज इक्वेशन 2। अभी तुम लोग को यहाँ से क्या रिलेशन मिलता है 1 और 2 से, कि आर का वैल्यू यहाँ पे तुम लोग क्या पुट कर सकते हो, के ए पुट कर सकते हो, क्या पुट कर सकते हो, के ए। ठीक है, तो 1 और 2 से अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 माइनस डी ए बाय, मतलब डी ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू, इसके जगह पे क्या पुट कर सकते हो, आर। और आर का ही वैल्यू क्या है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो ये हो जाएगा के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। लास्ट टाइम मैंने सी लेके पुट किया था, तो सी से कुछ लोग को कन्फ्यूजन हुआ होगा कि यार सर क्या पढ़ा रहे हो, टेक्स्ट बुक में तो ए दिया है, तो अभी लो ए ले लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, चलो अब अपने को क्या करना है, वेरिएबल को एक साइड लेना है ताकि अपने को इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल हो। अब यहाँ पे तुमको दिख रहा है ए और यहाँ पे भी दिख रहा है ए, मतलब इसको एक साइड लेना पड़ेगा, और ये टी अलग वेरिएबल, इसको ए साइड ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू के इंटू डी टी। हो गया, अब सब वेरिएबल अलग हो गए। अब इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कर लोगे तो लिमिट तुमको पता होनी चाहिए, जो कि पता है C0 और CT इज द इनिशियल लिमिट। ओके, इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभी ठीक है। तो अगर तुम लोग को C से कन्फ्यूजन हो रहा है, देखो ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे मैं C0 और CT लिया हो, अगर तुमको C0 और CT से कन्फ्यूजन हो तो यू कैन टेक A0 एंड AT, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन टेक A0 एंड AT, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो अब ट्राई करते हैं। यहाँ पे ट्राई करेंगे तो क्या आएगा, चेक करना। ये हो जाएगा माइनस डी ए बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू के, तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा इंटीग्रेशन के, यहाँ पे आ जाएगा डी टी, यहाँ पे आ जाएगा डी टी। ये है तुम्हारा माइनस का साइन, नो इशू। अब तुमको क्या लगाना है, लिमिट लगाना। तो लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट A0, यहाँ पे हो जाएगा AT, यहाँ पे हो जाएगा A0 AT एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 टू टी। ठीक है, एकदम सिंपल। अब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स बाय एक्स, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल्स टू लॉग एक्स। ठीक है, यू कैन राइट LOG और यू कैन राइट ln x, लॉग एक्स। ठीक है, तो अब देखो, अब इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाय ए इक्वल्स टू लॉग ए बन जाएगा। तो चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा लॉग और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पे आ जाएगी इसके लिमिट्स। ये रहा इसका AT एंड ये रहा इसका A0 इक्वल्स टू, यहाँ पे जो माइनस है उसको अपन यहाँ ट्रांसफर कर लेते, तो माइनस के, और इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt का तो हो जाएगा सिंपली t, और इसका लिमिट है 0 टू t। ओके, अब टेक्स्ट बुक में शायद से यहाँ पे कैपिटल A लिया है, AT एंड A0 लिया है, तो कैपिटल AT लो या स्मॉल AT लो, वो सिर्फ नोटेशन से, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ए के जगह पे अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ AT माइनस लॉग ऑफ
A0, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया तो ये बन जाएगा log ऑफ 80 माइनस log ऑफ A0 इक्वल्स टू माइनस के, यहाँ पे क्या पुट करना है, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये हो जाएगा t माइनस 0। अब इसको ही मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ 80 माइनस log ऑफ A0 इक्वल्स टू माइनस KT। अब इसको मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, log ऑफ 80 इक्वल्स टू माइनस KT प्लस log ऑफ A0। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसको अपन बोलेंगे इंटीग्रेटेड लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर तुमको नेचुरल लॉग नहीं रखना है, 2.303 लगा दोगे तो लॉग टू द बेस 10 हो जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2.303 लॉग टू द बेस 10, मतलब ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू माइनस KT प्लस 2.303 log टू द बेस 10, ये हो जाएगा A0। ठीक है, KT दिस इज T। ओके, एकदम सिंपल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। है इसमें कोई डाउट? अगर तुमको नेचुरल लॉग रखना है तो 2.303 लगाने की जरूरत नहीं है, और log टू द बेस 10 रखना है तो 2.303 लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ओके, अभी बात को समझो। अभी जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को ही तुम ऐसे भी रीअरेंज कर सकते हो, फ्रॉम 1 को ही तुम लोग ऐसे रीअरेंज कर सकते हो क्या, log ऑफ, देखना ध्यान से मैं क्या रीअरेंज कर रहा हूँ इसको, log ऑफ 80, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो, log ऑफ 80 माइनस log ऑफ है तो इसको मैं एक साथ डायरेक्टली लिख सकता हूँ, log ऑफ 80 बाय A0, log ऑफ 80 बाय A0 इक्वल्स टू माइनस KT। क्या किया मैंने, ये वाला इक्वेशन लिया है, log ऑफ 80 माइनस log ऑफ A0, तो log ऑफ 80 बाय A0 डिवाइड में हो जाता है, इक्वल्स टू माइनस KT। अब मैं सिर्फ 80 अपॉन A0 के लिए लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 80 अपॉन A0, 80 अपॉन A0 इक्वल्स टू, अगर मैं log हटा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर हो जाएगा, e टू द पावर माइनस KT। और इसको ही अपन ऐसे लिख सकते हैं, 80 इक्वल्स टू A0 इंटू ई टू द पावर माइनस KT। तो ये भी एक इक्वेशन बनता है। मतलब ये सिर्फ रीअरेंज करके तुम लोग अलग अलग इक्वेशन बना सकते हो। ये एकदम सिंपल सी बात है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है ये। अभी इसका ही यूज़ करके अपन क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखना एकदम ध्यान से। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने तुमको यहाँ पे बताया, तुम लोग यहाँ पे A0 लो, AT लो, C0 लो, CT लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो सिर्फ नोटेशन से तुम्हारे। चलो, अब जो अपन ने यहाँ पे इक्वेशंस लिखे हैं, जस्ट ये इक्वेशन का यूज़ करके अपन ग्राफ बनाएंगे। पहला इक्वेशन कौन सा है, ये वाला इक्वेशन अपन फर्स्ट ले लेते हैं। कौन सा, log ऑफ 80 इक्वल्स टू माइनस KT प्लस log ऑफ A0। ठीक है, अब ये इक्वेशन को अपन यहाँ पे वापस से लिख लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन 1, log ऑफ 80 इक्वल्स टू माइनस KT प्लस log ऑफ A0। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताना ये कौन से इक्वेशन से मैच कर रहा है स्ट्रेट लाइन के। ध्यान से चेक करोगे तो मैच कर रहा है y इक्वल्स टू mx प्लस c से। किससे मैच कर रहा है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, log ऑफ 80, m का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस k, t का वैल्यू क्या हो जाएगा x, एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा, log ऑफ A0। कुछ नहीं किया, बस यहाँ से इक्वेशंस को अपन ने कंपेयर किया है। यहाँ पे अपन ने इक्वेशंस और वेरिएबल्स को कंपेयर किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा ड्रॉ होगा, देखो y एक्सिस पे कौन है, y एक्सिस पे है log ऑफ 80, और x एक्सिस पे कौन है, x एक्सिस पे है तुम्हारा टाइम। ठीक है, अब तुम लोग ये इक्वेशन में पुट करोगे, एक बार y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो तुमको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, एक बार t इक्वल्स टू 0 मतलब x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो दूसरे कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लो, कल ही मैंने सिखाया कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं, एकदम सिंपल है। तो ये मिल जाएगा तुमको log ऑफ A0, और यहाँ पे एक तुमको पॉइंट मिल जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा log ऑफ C0 डिवाइड बाई k, एंड 0। ठीक है, और स्लोप तुम्हारा क्या आ रहा है, माइनस के। माइनस से ही समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी लाइन कैसे होने वाली है, डाउनवर्ड होने वाली है। लाइन कैसे आने वाली है, डाउनवर्ड आने वाली है। ओके, तो स्लोप का क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के। ये ग्राफ ध्यान में रखना, MCQ उसमें बहुत काम आता है। वो तुमको इक्वेशन दे देगा और इक्वेशन के हिसाब से पूछेगा कि इसका स्लोप क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम तुमको एक ग्राफ बहुत काम आएगा। समझ में आया कैसे बनाया, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं किया। अब जो अपना सेकंड इक्वेशन था, वो सेकंड इक्वेशन को भी एक बार देख लेते कि उसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो, सेकंड इक्वेशन क्या था, 2.303 log 80 इक्वल्स टू माइनस KT प्लस 2.303 log
ऑफ ए जीरो, ये था तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। अब इसको तो पहले अरेंज करो, इसको कैसे अरेंज करेंगे, 2.303 यहाँ पे है, इसको पहले अपन डिवाइड कर लेते, तो इसको डिवाइड कर लेते, मतलब इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ 80, log ऑफ 80 इक्वल्स टू माइनस के डिवाइड बाय 2.303 इंटू टी, और ये 2.03 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ log ऑफ ए जीरो, log ऑफ ए जीरो। ठीक है, तो ये भी तुमको अच्छा खासा इक्वेशन दिख रहा है, y इक्वल्स टू एम एक्स, सॉरी टी लिखना भूल गया क्या, ओके बीच में प्लस का साइन, तो ये बना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो कंपेयर कर लो, ये बना y, ये बना m, ये बना t मतलब x, दिस इज प्लस एंड दिस इज c। ठीक है, कंपेयर कर लिया। अब यहाँ से भी क्या बना सकते हो, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, डेफिनेटली ड्रॉ कर लो। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y एक्सिस पे क्या रहेगा, y एक्सिस पे रहेगा log ऑफ 80, तो ये रहा log ऑफ 80, यहाँ पे x एक्सिस पे क्या रहेगा t। अब यहाँ पे तुम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालो, कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ ए जीरो, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा तुम्हारा 2.303 log ऑफ ए जीरो, log ऑफ ए जीरो डिवाइड बाय के एंड एक्स जीरो। ठीक है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा, स्लोप है माइनस के, तो माइनस के से समझ में आना चाहिए कि ये जो है कैसा होने वाला है, डाउनवर्ड होने वाला है। ठीक है, और एक्चुअली स्लोप क्या है, माइनस के अपॉन 2.303, तो स्लोप का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2.303, दिस इज द स्लोप। ठीक है, समझ में आ गया, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब तुम लोग चाहो तो ये वाला जो तुम्हारा इक्वेशन था, कौन सा, इक्वेशन नंबर जो 2 था, वो इक्वेशन नंबर 2 को तुम लोग ऐसे रीअरेंज कर सकते हो कि मतलब यही इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है तुम्हारा, ये इक्वेशन को तुम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हो। देखो 2.303, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, के टी को एक साइड ले रहा हूँ, तो के टी को एक साइड लूंगा तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2.303 log ऑफ ए जीरो माइनस 2.303 log ऑफ ए टी, log ऑफ ए टी इक्वल्स टू, और माइनस के टी को इधर लेके जाते हो तो क्या बन जाएगा, प्लस के टी हो जाएगा। अब देखो, अब इसको मैं कैसे रीअरेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे 2.303 कॉमन है, 2.303, और log a माइनस log b मतलब वही log a जीरो माइनस log a t, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, log ऑफ a जीरो बाय log ऑफ a t, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इक्वल्स टू के टी। अब 2.303 को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, log ऑफ a जीरो बाय a t इक्वल्स टू के अपॉन 2.303 इंटू टी, तो वापस से कौन सा इक्वेशन बन गया, y इक्वल्स टू एम एक्स, यहाँ पे प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं कांस्टेंट, तो सी इक्वल्स टू जीरो, तो y इक्वल्स टू एम एक्स, एकदम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और जिसका स्लोप क्या होगा, k अपॉन 2.303। चाहो तो इसका भी ग्राफ निकाल सकते हो खुद से, ये लो निकाल लो, y का वैल्यू तुम्हारे सामने है, log ए जीरो बाय ए टी हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा t, और स्लोप क्या हो जाएगा, k अपॉन 2.303, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सिंपल सा इक्वेशन है। तो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू k अपॉन 2.303। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, मतलब तुम लोग इक्वेशन को जैसे जैसे रीअरेंज करोगे तुमको अलग अलग ग्राफ्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं चाहिए, तो एक बार वापस से इतना वीडियो देख लो, ग्राफ वाला पार्ट तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल था। अब जैसे अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले अपन ने इंटीग्रेटेड रेट लो देखा, फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा, उसका ग्राफिकल फॉर्म देखा एंड हाफ लाइफ टाइम देखा। तो सिमिलरली अभी अपने को क्या करना है, सिमिलरली किसके लिए चेक करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी अपने को क्या चेक करना है, हाफ लाइफ टाइम चेक करना है। ठीक है, चलो तो अभी अपन चेक करते हैं हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। कल अपन ने देखा था जीरो ऑर्डर, आज देखेंगे हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो हाफ लाइफ की जब भी बात होगी तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, टी इक्वल्स टू टी हाफ। ओके, और जो ए टी होगा वो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल्स टू ए जीरो बाई टू हो जाएगा, ए टी इक्वल्स टू ए जीरो बाई टू। जैसे सी टी इक्वल्स टू सी जीरो बाई टू कल अपन ने लिया था, तो वैसे ए टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए जीरो बाई टू। तुम लोग हाफ लाइफ पे कंसिडर करो तो कॉन्सेंट्रेशन भी हाफ कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब तुम्हारा इक्वेशन क्या था, log ऑफ ए टी बाय ए जीरो, log ऑफ ए टी बाय ए जीरो इक्वल्स टू माइनस के टी। इक्वेशन अपन ने अभी जस्ट देखा, log ऑफ ए टी बाय ए जीरो इक्वल्स टू माइनस के टी। देखो कहाँ देखा, जस्ट अपन ने देखा ये वाले में, याद आ रहा है। देखो फ्रॉम वन मैंने बोला था log ऑफ ए टी बाय ए जीरो को तुम लोग क्या लिख सकते हो, इक्वल्स टू माइनस के टी लिख सकते हो। ये इक्वेशन अपन ने यूज़ किया है, log ऑफ ए टी बाय ए जीरो इक्वल्स टू माइनस के टी। अब यहाँ पे बस तुमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, पुट कर लो।
तो पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, AT इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A0/2। ऐसा ही पुट कर सकते हो। पहले काम करते हैं, ये जो माइनस है ना, माइनस को अपन निकाल लेते हैं। तो माइनस को कैसे निकालोगे, अगर माइनस को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ AT/A0 इक्वल्स टू KT। और तुमको माइनस को निकालना है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, लॉग ऑफ A0/AT बन जाएगा ये, लॉग ऑफ A0/AT इक्वल्स टू KT। क्या किया मैंने, सिर्फ माइनस को इधर ले लिया, माइनस इधर आ गया, तो मैथ्स का प्रॉपर्टी है लॉग के साथ ये इन्वर्स हो जाता है, ठीक है, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया, अब अपने पास A0 है, AT है, AT का वैल्यू अपने पास है A0/2, यहाँ पे पुट कर लो लॉग ऑफ A0, और AT के जगह पे क्या आ जाएगा, A0/2 इक्वल्स टू KT। तो इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, log ऑफ A0/A0 इंटू 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 नीचे है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, KT। A0 कट, तो क्या हो गया, log ऑफ 2 इक्वल्स टू KT। हाँ, और T इक्वल्स टू क्या कंसिडर कर रहे हैं अपन, T इक्वल्स टू T½ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। T इक्वल्स टू क्या कंसिडर कर रहे हैं अपन, T इक्वल्स टू T½ तो ठीक है, T½ लिखना भूल गया था मैं, लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, T इक्वल्स टू T½ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log T इक्वल्स टू KT½ इतना आ गया। तो अब T½ के लिए रीअरेंज कर लो, तो T½ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log 2 डिवाइडेड बाय K। अब ये नेचुरल लॉग है, तुमको log टू द बेस 10 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 2.303 log टू द बेस 10 2 डिवाइडेड बाय K। अब इसका तुम लोग लॉगरिथमिक टेबल से वैल्यू निकालोगे log 2 का, तो आंसर आ जाएगा 0.3010 डिवाइडेड बाय K, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय K। तो T½ का वैल्यू क्या हो गया, T½ का एक्सप्रेशन हो गया, T½ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय K। तो यहाँ पे तुम लोग को डायरेक्टली दिख रहा है कि T½ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था तुम्हारा, A0 था तुम्हारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, A0 था तुम्हारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो T½ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में तुमको यहाँ पे कोई रिलेशन दिख रहा है, कोई रिलेशन ही नहीं, क्योंकि A0 है ही नहीं, ना ही तो डिनोमिनेटर में है, ना ही तो न्यूमिनेटर में है, A0 है ही नहीं, तो तुम लोग डायरेक्टली या इनवर्सली कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते। तो यहाँ से तुमको क्लियर कट क्या दिख के आ रहा है कि T½ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्ट रिलेशन है, बट फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और T½ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, एकदम सिंपल। और अब मैंने तुम लोग को बताया, तुम लोग चाहो तो यहाँ से K का यूनिट भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो K का यूनिट, यही वाला तुम लोग चाहो तो इक्वेशन यूज़ कर सकते हो यूनिट निकालने के लिए। तो इसको मैं अगर K के लिए यूनिट निकालना, तो इसको मैं K के लिए रीअरेंज करूँ तो कैसा हो जाएगा, K इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई T½ ओके। और T½ मतलब एक्चुअली है तो टाइम का यूनिट क्या हो सकता है, सेकेंड, मिनट, आवर, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी रहेगा वो अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अगर मैं यूनिट की बात करूँ किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, K के यूनिट की, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो सकता है, मिनट इनवर्स हो सकता है, आवर इनवर्स हो सकता है। चाहे तुम लोग यहाँ पे टाइम का कोई भी यूनिट ले लो, बस उसको क्या लगाना, इनवर्स लगाना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात थी। वैसे मैंने तुमको यूनिट पहले ही निकाल के दिया है, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। तुम लोग सिर्फ यूनिट ऑफ K से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो। अंदाजा क्या, तुम लोग डेफिनेटली बता सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है कि जीरो ऑर्डर है। ठीक है, सिर्फ K का यूनिट चेक करने का। ओके, एकदम सिंपल। तो यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर लिया है जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे फॉर गैस फेज रिएक्शंस कैसा होता है। फिर एक छोटा सा टॉपिक है मॉलिकुलरिटी का और उसका डिफरेंस, कि मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और बहुत छोटे मोटे टॉपिक से वो अपन कोशिश करेंगे 3 से 4 लेक्चर में खत्म हो जाए चैप्टर। ओके, सो कुछ डाउट हो तो कमेंट करो, कुछ सजेशंस हो तो कमेंट करो। ओके, थैंक यू।